तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंटों को बता दें कि आज का जो सेशन होने वाला है, जो कि आपके मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन लेके फार्मूला लेके आ गए हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरे फार्मूले को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इस पे अक्सर बहुत सारे जो सवाल होते हैं आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप पूरे सेशन को पूरे अच्छे से देखिएगा। लास्ट में जाकर आपको वीवीआई जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आधारित जो पॉइंट होते हैं, जो भी हम आपको बताएंगे, तो आप पूरी सेशन को देखेंगे, पूरे फार्मूले चार्ट को देखेंगे। यहाँ पे हम आपको याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इसको जाकर दोबारा एक बार और पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे फार्मूला याद हो जाएगा। इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जो आपका रुकावट पैदा होता था अब वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर फार्मूला आपको याद रहता है तो आप आसानी से किसी भी सवाल को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए चलते अपने जो फार्मूले हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फिर फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे बता दिया आपको। कह रहा है कि इंपॉर्टेंट जो फार्मूले होते हैं वो किसके लिए है, क्लास 10th के लिए है। तो सभी क्लास 10th के स्टूडेंट आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले बता दें, यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूले लेके आए हुए हैं। और त्रिकोणमिति का सबसे जो पहला पड़ाव होता है, जिसको पहला पॉइंट कहते हैं, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। और इसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर होते हैं, जो कि बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक ना। जो लंब का स्क्वायर होता है वो एक्चुअली क्या होते हैं, और आधार का स्क्वायर होते हैं। इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो किसका स्क्वायर बनेगा, कर्ण का स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना पड़े तो कर्ण जब ये निकालना पड़ेगा, कर्ण पर से स्क्वायर हटाएंगे, रूट अंडर कर देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आधार निकालो तो कर्ण को क्या करेंगे, अंडर डालकर वहाँ पे रूट डालेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऐसे जैसे अगर आधार निकालना पड़े तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आधार निकल जाएगा। यहाँ पे लंब रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा। इस तरीके से अगर आप चाहे तो एक फार्मूले से कई को फार्मूले बना सकते हैं और खुद को ये बता सकते हैं कि हाँ हम भी कुछ रिमेंबर कर लेंगे इससे। ठीक है, अगली बात बताते हैं आपको साइन थीटा का। साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसमें अगर साइन थीटा की बात किया जाए तो साइन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। ये जो लंब दिख रहा है, लंब बटे अगर कर्ण कहेंगे, लंब बटे अगर कर्ण कहेंगे तो साइन थीटा, समझे। इसके बाद आधार बटे अगर कर्ण कहे तो कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण कहे तो कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण कहे तो कॉस थीटा। वहीं पे लंब बटे आधार कर दिया जाए तो क्या होगा, टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। सबसे पहले लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार टेन थीटा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, इसीलिए इसका होता है कर्ण बटे लंब। कॉस का होता है सेक, इसीलिए इसका होगा कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट होता है, इसीलिए आधार बटे लंब। ये चार फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में नंबर है ना, जो ऐसे फ्री वाले नंबर कहते हैं, वो आपको देकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूले, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों का अगर गुना करोगे तो 1 आएगा। कॉस थीटा और सेक थीटा, इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। टैन थीटा और कॉट थीटा का भी गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। सर इसमें सवाल कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं जो कि साइन थीटा को अगर निकालने को बोलेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, वहीं पे कॉस थीटा का बात किया जाए तो ये हो जाता है 1 बटे सेक थीटा। टैन थीटा निकालने को बोला जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पे, जो सवाल होते हैं वो इस तरीके के होंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा करेंगे तो कितना मान होता है, 1 होता है। यहीं पे आप अगर साइन निकालोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसकी बात करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि अगर हम लोग सेक थीटा निकालते तो आसानी से रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर लेते। लेकिन अगर यहाँ पे टेन पूछ लिया जाए, टेन थीटा पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, रूट अंडर के क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, 1। ये फॉर्मूले पर आप ध्यान रखोगे। चलिए अगली बात करते हैं।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसमें भी वही बात है। अगर हमको सेक निकालना होता है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर कॉट ही पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि अगर बात किया जाए यहाँ पे क्यों हो जाता है ये ऐसा, ये भी बता देते हैं हम आपको। क्योंकि इस जगह पे आप बात करोगे कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है बराबर 1 किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा तो जो कि माइनस में बराबर 1 माइनस क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो COT कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे रूट चढ़ा दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय पूरक जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके बारे में बात किया जाए तो ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर होते हैं वो पूरक कोण कहलाता है। और यहाँ भी बता रहा है कि अगर 90 डिग्री माइनस का थीटा करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा माइनस साइन थीटा का इंटू करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा, tan थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो cot थीटा मिलेगा, cot को 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो tan मिल जाएगा। सेक की बात किया जाए तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो कॉसेक आएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, एक दूसरे के उल्टे बनाते रहते हैं। तो साइन का इसमें देखिए पूरक कोण के लिए साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का क्या होता है सेक। लेकिन पहले हमने आपको बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा cot होता है। तो इस श्रेणी में अनुपातीय में आपको साइन का कॉसेक और कॉस का सेक होता है, बट नीचे आओगे पूरक कोण के लिए तो साइन चला जाता है कॉस के साथ, tan cot के साथ आ जाता है और सेक कॉसेक के साथ क्या होता है मिल जाता है। अगली बात करते हैं मान सारणी की। तो साइन 0 डिग्री की बात किया जाए तो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब इसका जब ये उल्टा कर दोगे तो कॉस का मान निकल जाएगा। देखिए कॉस अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसका 1 आ गया है, यहाँ पे देखिए ये 60 था ये यहाँ पे आ गया, ये तो बराबर रह जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो अब बात करते हैं कॉस की। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 की बात किया जाए तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से tan की बात किया जाए तो यहाँ पे 0 होगा, 1/√3 होगा, 45 का मान 1 होगा, 60 का मान √3 होगा और 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर tan को उल्टा कर दो तो cot का मान निकल जाएगा, tan का उल्टा इधर से उधर कर दो तो क्या हो जाएगा cot का मान हो जाएगा। उसी तरीके से सेक की बात किया जाए तो सेक और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो सेक का आप याद कर सकते हो 1 होता है, 2/√3 होता है, क्योंकि ये कॉसेक का क्या ये कॉस का क्या होता है उल्टा सेक होता है। तो कॉस का जितने भी मान है उसको उलट दो तो सेक का निकल जाएगा, और सेक का जब निकल जाएगा तो सेक को अगर यहाँ से ये क्रम बाई चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा कॉसेक का, ठीक है। ये जितने भी फार्मूले थे जो कि त्रिकोणमिति के थे, अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप को जो फार्मूले है इसको आप आसानी से याद कर लो। जितना जल्दी याद रहेगा उतना ही ज़्यादा सवाल आपको फास्ट बनेगा, जितना ज़्यादा आपको ये स्लो याद रहेगा उतना ही आपके सवाल में लेट होने वाला है। आप सवाल को लेट से बनाइएगा। तो पूरे फार्मूले को एक बार और रिवीजन कर लीजिए। हमें मालूम है कि आप लोगों को याद होगा, लेकिन आप दोबारा रिवीजन करते हैं तो इस फार्मूले में जो भी गलतियाँ होता है फिर से आप सही कर लोगे, ठीक है। अगली बात करते हैं इसमें, अक्सर लोगों को जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये दिक्कत होता है कि जब ये एंगल चेंज होता है तो उनको लंब और कर्ण में आधार में फ़र्क ही नहीं मिलता है कि कौन क्या होगा कौन क्या होगा। इसीलिए देखो 90 डिग्री के माइनस के जो सामने होगा वो कर्ण हो जाएगा, लंब जो होगा वो क्या होगा थीटा के सामने क्या होता है, थीटा जो कोण होता है कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है, जो भुजा बच जाता है उसको आधार कहते हैं। जब ये थीटा चेंज होगा कर्ण वही रह जाएगा, लंब और आधार आपस में परस्पर चेंज हो जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट पे आते हैं जो कि क्या है नियामक ज्यामिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो कह सकते हैं
तो ये फॉर्मूले होते हैं नियामक ज्यामिति। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अधिक देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव तो खासकर यहाँ से उठा लिए जाते हैं। ये होता है तो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज आपको क्लास 10th में देखने को बहुत मिलता है। सबसे पहले बता दें कि मूल बिंदु से लेकर किसी बिंदु तक की दूरी अगर पूछ लिया जाए तो मूल बिंदु होता कितना है सर? 0,0 होता है। तो 0 से लेकर किसी ऐसे जगह की बात किया जाए जहाँ पे कोई मान हो, तो वहाँ की अगर दूरी पूछ लिया जाए तो सीधे रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे और वाई का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो मान दिया होगा एक्स का और वाई का, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, चलिए अगली बात कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो रूट अंडर कहते हैं यहाँ पे x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इससे आपको आसानी से क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, आपको क्या निकल जाएगा? ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। अगली बात कहते हैं विभाजन बिंदु, जो मतलब कि दो बिंदुओं के बीच में जब विभाजित करते हैं ना, इतना अनुपात इतना, m अनुपात n वाला है ना, 4 अनुपात अगर 3 में है, तो इस तरीके की जो सवाल आते हैं वो इस पे ही बन जाते हैं। क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। कहने का मतलब m का जो गुना होगा x2 के साथ चला जाएगा, n का गुना x1 के साथ चला जाएगा और नीचे में दोनों का जोड़ आ जाता है। इसी तरीके से my2 प्लस ny1 हो जाता है और नीचे में m प्लस n दोनों जुट कर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विभाजन बिंदु, जो कि पी बिंदु के निर्देशांक के लिए हो जाएगा, जो कि बीच में विभाजन करेगा। कितने अनुपात में करेगा ये आपको दिया रहेगा। आपको सिर्फ मान निकालना है कि वो जो बिंदु होता है जहाँ पे वो पूरा बीच में अनुपातिक के अनुसार से बीच में होता है, उसका जो मान होगा कितना होगा। ठीक है, उस बिंदु का जो मान होगा कितना होगा, ये निकल जाएगा आपको विभाजन के पी निर्देशांक वाले सूत्र से। ठीक है, अगली बात करते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अगर देखिए अनुपात में दिया रहे तो ये इस फॉर्मूले से लगाएंगे। अगर सीधे मध्य बिंदु की पूछ लिया जाए तो ये x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु में ये निकलता है और विभाजन वाला में वो फॉर्मूला आप लगाकर निकाल सकते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक अगर पूछ लिया जाए, त्रिभुज के जो केंद्रक होते हैं उसका अगर निर्देशांक पूछे तो x1 x2 x3/3 हो जाएगा, y1 y2 y3/3 हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही आसान तरीके से कहते हैं वो फॉर्मूला है। आप जैसे लगाते हैं 1/2, यहाँ पे क्या हो गया? 1/2। यहाँ पे देखो x1 लिया गया है तो y2 y3, देखिए 1 2 3 के अनुपात में तोड़ा गया है। x1 तो y2 माइनस क्या हो जाएगा? y3। यहाँ पे देखिए 2 लिया गया है तो 3 माइनस क्या होगा? 1 हो जाएगा। 3 माइनस क्या होगा? 1। मतलब कि x2 ले लेंगे तो क्या होगा? y3 माइनस y1 हो जाएगा। यहाँ पे x3 ले लिए तो y1 माइनस क्या होगा? y2। मतलब कि 1 2 और 3 के क्रम में इसको सजाया गया है। आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 और 3 के क्रम में है, जो कि ये ठीक है। अगली बात कहते हैं बहुपद का। ठीक है, तो कह रहा है कि शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस b/a। शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? c/a, जिसको अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के, तो माइनस का b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात किया जाए तो माइनस का d/a होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ के क्रम में यहाँ पर भी है माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये c/a है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ये माइनस d/a होता है। ठीक है, चलिए अगर बहुपद निकालने के लिए बोला जाए तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू क्या होगा? बीटा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में भी आपको पूछ लिया जाता है कि अगर इस तरीके का फॉर्मेट तैयार होता है तो इसमें क्या होता है? एक और केवल एक ही हल होता है। युग्म क्या होगा? अविरोधी होगा। a/d बराबर नहीं होगा b/e का। ऐसे अगर आपको मिल जाए तो आपको बता देना है कि इसमें एक और केवल एक ही हल होगा। ठीक है, और इसका युग्म क्या होगा? अविरोधी होगा। यहाँ पे a/d बराबर b/e बराबर c/f। अगर तीनों बराबर है तो अनगिनत हल होंगे। युग्म क्या होगा? आश्रित हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे एक और केवल एक ही हल था और युग्म क्या था, अविरोधी था। यहाँ पे इसका अनगिनत हल होगा और युग्म क्या होगा, आश्रित बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बटे डी है जो बराबर है बी बटे ई का, और सी बटे एफ का बराबर नहीं है, लास्ट में बराबर नहीं है। देखिए लास्ट में बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा और युग्म क्या होगा, विरोधी होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो फॉर्मूले है जो को अभी हमने आपको बता दिया है। और सेकेंड पार्ट में भी हम इसके और भी जो बाकी फार्मूले हैं उसको लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप इस पूरे वीडियो को शेयर करेंगे अपने चैनल पे, जो आपका फेसबुक आईडी होता है या आपकी जो भी आईडी होगा वहाँ पे आप इसको शेयर करेंगे, ताकि और भी जो स्टूडेंट है उनको ये फार्मूला आसानी